भगवान श्री मधुसूदन, राधा के श्याम और गोकुलवासियों के गोविंद को तो सारी दुनिया प्रिय है, वहीं हम सभी नंदलाला वासुदेव श्री कृष्ण के दीवाने भी हैं। दुनिया ने आज तक कथाओं में, धारावाहिकों में सिर्फ उनके युद्ध कौशल को देखा, उनकी चतुराई, धर्मपरायणता और श्रीमद् भागवत गीता का सार सीखा, पर उनके हृदय और उसमें बसने वाले प्रेम को कभी नहीं जाना। इसी तथ्य से रूबरू कराने के लिए आज से 1 महीना पहले एक फिल्म आई थी जिसका नाम था कृष्णावतारम पार्ट 1 हृदयम। क्रिएटिव लैंड स्टूडियोज एंटरटेनमेंट और अक्षरी कथा मोशन पिक्चर्स के बैनर तले बने इस फिल्म का निर्देशन हार्दिक गज्जर ने किया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का किरदार सिद्धार्थ गुप्ता निभाया। साजन राजकुरूप इसके निर्माता हैं। हार्दिक गज्जर इससे पहले देवों के देव महादेव, सिया के राम, महावीर हनुमान, चंद्रकांता, प्रेम या पहेली जैसे धारावाहिकों का निर्देशन कर चुके हैं। अब इस वीडियो को मूवी का रिव्यू कहना सही नहीं होगा, क्योंकि मूवी आए 1 माह होने जा रहा है और यहाँ मैं थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया हूँ, तो मैं सिर्फ अब यहाँ कहानी का विश्लेषण करूँगा जो कि ज़बरदस्त है। कहानी की शुरुआत ही श्री कृष्ण के मृत्युलोक छोड़ने और बैकुंठ गमन के सीन से होती है। जरा जो एक शिकारी है, उसका एक तीर भगवान श्री कृष्ण के पैर के अंगूठे में जा लगता है, जिसे निमित्त बनाकर वह अपनी देह त्यागते हैं। बैकुंठ गमन से पहले वह अंतिम बार बांसुरी बजाकर राधा जी को संदेश भेजते हैं। इसके बाद मूवी का दूसरा सीन द्वारिका में होने वाली रथ दौड़ से लिया जाता है। इसमें प्रभु श्री कृष्ण भी प्रतिभाग करते हैं, परंतु रथ दौड़ के दौरान एक साथी सारथी की सहायता भी करते हैं और बाद में उसके हाथों हार भी जाते हैं। वह सारथी अपना मुख छुपाए रखता है। बाद में पता चलता है कि वह सारथी कोई और नहीं बल्कि द्वारिका की सभा के कोषाध्यक्ष सत्राजीत की पुत्री भामा थी, जिनका किरदार संस्कृति जैन ने निभाया। यह पूरी पटकथा राम मोरी द्वारा लिखित उपन्यास सत्यभामा पर आधारित है। वह श्री कृष्ण से जीतकर अपने पिता सत्राजीत का मान तो बढ़ा देती हैं, पर वह द्वारकाधीश पर अपना दिल हार बैठती हैं। फिर वह श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से द्वारकाधीश के अतीत, राधा से मिलन और उनके वियोग के बारे में जानती हैं, जिससे उनका लगाव मन ही मन श्री कृष्ण के प्रति और बढ़ जाता है। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के स्वयंवर में गए होते हैं। वहाँ से वह रुक्मणी को अर्धांगिनी बनाकर संग द्वारिका लेकर आते हैं। यहाँ रुक्मणी को द्वारिकाधीश के साथ देखकर भामा को बहुत बुरा लगता है और प्रभु के स्वागत के लिए लाई गई पूजा की थाल भी उनके हाथ से छूट जाती है। वह रोते हुए वापस अपने पिता के घर लौट आती हैं। उधर सभा में द्वारिकाधीश पांडवों को इंद्रप्रस्थ नगर बसाने के लिए सहायता भेजना चाहते हैं, इसलिए वह कोषाध्यक्ष सत्राजीत से स्वयंतक मणि को सार्वजनिक उपयोग के लिए राजा उग्रसेन को देने की मांग करते हैं, जिसे वह मना कर देता है, बल्कि सही मौका पाकर अपने भाई प्रसेन से मणि छुपवा देता है और द्वारिकाधीश पर मणि चोरी का आरोप लगाता है, क्योंकि वह द्वारिकाधीश से प्रतिस्पर्धा रखता है। प्रभु इस कलंक को मिटाने के लिए स्वयं मणि की खोज में निकलते हैं। वन मार्ग में उन्हें प्रसेन की लाश मिलती है, जो शेर के हमले में मारा जा चुका होता है। फिर द्वारिकाधीश पग चिन्हों का पीछा कर जामवन की गुफा तक पहुंचते हैं, जहां मणि मिलती है, परंतु आग्रह पर वे मणि उन्हें नहीं सौंपते, तो प्रभु को युद्ध लड़ना ही पड़ता है। अंत में जाम्बवन अपने आराध्य प्रभु राम के इस अवतार श्री कृष्ण के रूप में उन्हें पहचान कर उन्हें मणि सौंपते हैं तथा अपनी पुत्री जाम्बवती का विवाह द्वारिकाधीश से कराते हैं। उधर भामा ने सत्राजीत व प्रसेन की बातचीत पहले ही सुन ली थी और भामा का प्रेम पत्र रुक्मणी जी पहले ही पढ़ चुकी थी, जो उन्होंने श्री कृष्ण को लिखा था। इसके बाद रुक्मणी जी और सुभद्रा जी की मदद से
भामा सभा के सामने सत्यजीत का राज खोल देती है और श्री कृष्ण से विवाह का प्रस्ताव सभा के सामने रखा जाता है, जिसके बाद भामा का नाम सत्यभामा रखा जाता है और श्री कृष्ण और भामा का विवाह संपन्न होता है। भामा श्री कृष्ण जी को लेकर काफ़ी पजेसिव थीं। रुक्मणी जी ने उन्हें समझाया कि द्वारिकाधीश सभी के हैं। इसके बाद श्री कृष्ण उन्हें यह पाठ सिखाने के लिए अपने साथ एक युद्ध के लिए ले जाते हैं। युद्ध होता है नरकासुर से, जिसे ब्रह्मा जी से अपनी माता के हाथों मृत्यु होने का ही वरदान प्राप्त था। उसने 16,100 राजकुमारियों को बंदी बनाया था, जिन्हें छुड़ाने की खातिर सत्यभामा और द्वारिकाधीश ने युद्ध लड़ा। सत्यभामा पूर्व जन्म में नरकासुर की मां पृथ्वी थी। उसके बाद उन 16,100 राजकुमारियों को सम्मान दिलाने की खातिर द्वारिकाधीश ने उनसे विवाह किया। इसके बाद समय आ गया था गांधारी के श्राप के सच होने का। समुद्र की तेज लहरों ने द्वारिका को चपेट में ले लिया। द्वारिका जलमग्न हो गई। जरा के एक तीर पर श्री कृष्ण ने अपने प्राण छोड़ दिए। राधा जी को अपनी विदाई का अंतिम संदेश दिया। श्री कृष्ण के साथ जाने के लिए सत्यभामा, रुक्मणी व अन्य रानियां भी जलमग्न हो गईं। यह कथा ही श्री कृष्ण के प्रति अनुराग और प्रेम की परम व्याख्या है। आपको यह कथा कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।